जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 45 में। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का शुरू करते हैं फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। यानी मतलब कि प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम लोगों का दिखाई देता है। जो भी वस्तु दिखाई दे वो क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा के कारण हम लोग का कोई भी वस्तु देख पाते हैं। तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, या विद्युत बल्ब हो गया, या मोमबत्ती हो गया। आपको पता ही है आप लोगों का कि मोमबत्ती जलाने से प्रकाश निकलता है, या सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, या विद्युत बल्ब से भी प्रकाश निकलती है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रदीप्त वस्तु हो गया। सीधा बात है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। जो वस्तु खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्त, मतलब कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुछ भी मान लीजिए, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, पहाड़, ये सब, कुर्सी, टेबल, बेंच, कुछ भी मान लीजिए आप, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर देखते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है फ्रेंड वो 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये याद रखिएगा अच्छा से, हमेशा एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर, प्रकाश एक स्थान से दूसरी स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जो प्रकाश है हम लोगों का वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अगर एग्जाम में पूछ दे आपका कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरंगों के रूप में गति करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन। किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस अपने मार्ग में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश हो गया, ठीक है, अगर किसी दर्पण से टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौट जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो परावर्तन बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस अपने मार्ग में लौटना ही परावर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो यह क्रिया अपवर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं, समझते हैं एक बार फिर से इसे। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो यह क्रिया अपवर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई किसी दर्पण से हम लोग प्रकाश को टकराते हैं, ठीक, तो अपने मार्ग, अपने पथ से इधर उधर बिखरने लगता है, उसको क्या कहेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है
कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि निर्वात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मान लीजिए कि जिस पथ या जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजरेगा उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि आपका कोई झिल्ली हो गया, सफ़ेद झिल्ली सा, उसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा, या कोई भी माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग का हवा हो गया, कांच हो गया, कांच भी है, कांच से आप मान लीजिएगा टर्च जलाइएगा आप कांच के पास, तो आपका प्रकाश जो है टर्च का उस साइड जाएगा, एकदम चली जाएगा प्रकाश उधर। तो वही है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ भाग ही निकल पाता है उसे परभाषक माध्यम कहते हैं या प्रभासी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ ही भाग निकल पाता है उसे परभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे पानी हो गया या हल्के कपड़े हो गया इत्यादि। पानी में आप लाइट जलाइएगा तो क्या प्रकाश आपका पूरा देगा? नहीं देगा, आधा इधर ही रह जाएगा, आधा देगा उधर। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जिस माध्यम से होकर प्रकाश नहीं निकल सकता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस माध्यम से होकर प्रकाश नहीं निकल सकता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, और ये सब कोई वस्तु हो गया, बक्सा हो गया, ये सब इत्यादि मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी स्थान से आकर प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हो तो उन किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर मान लीजिए एक बिंदु हो गया, उस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती हो तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से आ रही हो तब उन किरणों को अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए कि कोई बिंदु हो गया, ठीक, बिंदु से पूरा प्रकाश जो है एक ही बिंदु से पूरा चारों तरफ प्रकाश बिखरने लगता है, इसे क्या कहेंगे? हम अपसारी किरण कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आ रही हो तब उन किरणों को अपसारी किरण कहेंगे। ठीक है, यह अभिसारी किरणें के विपरीत होती है। अभिसारी किरण अभी पढ़े थे हम लोग ऊपर, एकदम उसके विपरीत होती है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं